साल की शुभकामनाएं। खेतों की मेढ़ियों पर धूल भरे पांव को, कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष का आगमन सदा ही हर्षोल्लास का अवसर होता है, जो हम सबके दिलों में आशा और उत्साह का संचार करता है। प्रार्थना है कि नए वर्ष में समस्त विश्व में प्रेम, शांति, सद्भाव और समृद्धि बनी रहे। हर जाने वाला वर्ष अनेक सुख दुख की यादें छोड़ जाता है। हर किसी के जीवन में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उपवन में जहां खुशियों का बसंत आता है, वहीं परिवर्तन का पतझड़ भी आता है। बड़ी बात यह है कि हमें अच्छे की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आशा का दामन छोड़ देने पर तो हम जीवन के खुले आकाश में ऊंचे नहीं उड़ पाएंगे। हम अपने मनोबल को टूटने नहीं दे सकते। सच तो यह है कि किसी भी दूसरे फैसले की तरह प्रसन्न रहना भी एक फैसला है। नए साल के आते ही लोगों को अक्सर कहते पाया जाता है कि पिछला साल कितनी जल्दी बीत गया ना, पता ही नहीं चला। वास्तव में समय की चाल न धीमी होती है और न ही तेज। स्थितियों और उनका सामना करने के प्रति हमारे भाव पर यह निर्भर करता है कि समय की चाल हमें कैसी मालूम होती है। वास्तव में यह जीवन के प्रति गहन सिंहावलोकन का भी अवसर है। यदि हमने आध्यात्मिकता को भली प्रकार से जाना है, तो हम निसंदेह नए साल का स्वागत नई उम्मीदों से करने को तत्पर होंगे। हमारा मन ही इस नएपन और आशा की भावना का निर्माण करता है। यदि हम निरंतर अपने और जगत के कल्याण कार्यों में लगे रहते हैं, तो हमें नएपन, जोश और उत्साह का प्रतिक्षण अनुभव होता है। हमारी अभिलाषा एक ऐसे नव वर्ष की होनी चाहिए जिसमें परस्पर भेद न हो, परस्पर प्रेम और मानव मूल्यों के उन्नयन का सम्मिलित प्रयास हो। नए वर्ष में आप क्या करने जा रहे हैं और कैसा बनने जा रहे हैं, इस विषय पर दृढ़ संकल्प लें। अपने लिए एक कार्यक्रम तैयार करें, उस पर अमल करें और उसके अनुसार अपने को रूपांतरित करें, और आप पाएंगे कि ऐसा करने पर आपको कितनी अधिक प्रसन्नता मिलती है। नया साल नई ऊर्जा के संचरण और उसकी अनुभूति का अवसर है। हमें अच्छी नई आदतें डालनी चाहिए। नव वर्ष में पूरी दृढ़ता के साथ संकल्प लें कि हम उन आदतों को विकसित करेंगे जिन्हें अपनाने से हमारा युक्त कल्याण होता है। आंग्ल नव वर्ष के इतिहास पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने या 304 दिन होते थे और प्रत्येक नया साल वसंत से शुरू होता था। परंपरा के अनुसार इसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के संस्थापक रोमुलस ने बनाया था। रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस ने बाद में 1713 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़ा। ये आरंभिक कैलेंडर सूर्य के साथ तालमेल में सफल नहीं रहा। इसके बाद सम्राट सीजर ने 46 ईसा पूर्व में इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उस समय के सबसे प्रमुख खगोलविदों और गणितज्ञों से परामर्श करके सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, जो आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान था, जिसका उपयोग अभी भी दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा किया जाता है। सीजर ने 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया। आंशिक रूप से शुरुआत के दिनों में रोमन देवता जानूस को सम्मानित करने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए रोमन लोगों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और भगवान जानूस को प्रिय वस्तुएं चढ़ाई। इस अवसर पर घरों को सजाने की परंपरा भी प्राचीन काल से है। वास्तव में नया साल उम्मीद, नवीनीकरण और अनंत संभावनाओं का समय है। यह हमें अतीत को पीछे छोड़ने और आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सार्थक लक्ष्य निर्धारित करके और उनके लिए काम करके हम प्रत्येक वर्ष को पिछले वर्ष से बेहतर बना सकते हैं। इस अवसर का जश्न मनाना हमें एकता, कृतज्ञता और दृढ़ता के महत्व की याद दिलाता है। इस नव वर्ष आइए हम मानव समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध हों, अपने रिश्तों को सजोएं और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करें। प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां हैं,
स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए। इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए, दीनों दुखियों का त्राण लिए, मानवता का कल्याण लिए। स्वागत नवयुग के नवल वर्ष, तुम आओ स्वर्ण विहान लिए। तुम में सत्य के प्रति जितनी आस्था है, उससे अधिक भय और संकोच है। भय और संकोच तुम्हें सत्य का पक्ष नहीं लेने देंगे। तो आइए इस नए साल के शुभ अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे। संगीत की धुनों पर थिरकती हुई शाम है, खुशियों की खातिर का यह नया आयाम है। आशाओं से प्रेरित कल नई सुबह निकलेगी, नया साल दस्तक देगा, नई छठाई बिखरेगी। जिंदगी के सफर में जब जब नए मौसम आते हैं, तब तब नई बहारें खिलती हैं, फिर नए किस्से बन जाते हैं। नए साल की शुभकामनाएं खेतों की मेढ़ियों पर धूल भरे पांव को, कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। जाते के गीतों को, बैलों की चाल को, करघे को, कोल्हू को, मछुआरों के जाल को नए साल की शुभकामनाएं। इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को, चौके की गुनगुन को, चूल्हे की भोर को नए साल की शुभकामनाएं। वीराने जंगल को, तारों को, रात को ठंडी दो, बंदूकों में घर की बात को नए साल की शुभकामनाएं। इस चलती आंधी में हर बिखरे बाल को, इस चलती आंधी में हर बिखरे बाल को, सिगरेट की लाशों पर फूलों से छाल को नए साल की शुभकामनाएं। कोट के गुलाब और चूल्हे के फूल को, हर नन्ही याद को, हर छोटी भूल को नए साल की शुभकामनाएं। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद तालियों की कुछ कम